Hello. In previous session of voice, we have learned what is voice. We got that it has two kinds, active voice and passive voice. Active is that in which we focused on subject, doer, and passive is that on which we focus on receiver. And after that we got that when we talk about interchanging of voice, we got that we replaces object and subject to each other. वॉइस में हमने जाना कि ये दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव में डोयर सब्जेक्ट को फोकस करते हैं और पैसिव में रिसीवर ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं. उसके बाद हम ये जाने थे कि इसको चेंज कैसे करना, इंटरचेंज कैसे करना, एक्टिव टू पैसिव कैसे करना, पैसिव टू एक्टिव कैसे करना, वो इंटरचेंज कैसे करना. तो इसको बताया कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा. दूसरी, ऑब्जेक्ट पैसिव का जो सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद एक्सिलरी का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं. इट मीन कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो उसमें V3 आएगा ही आएगा, और अगर पैसिव है और उसमें V3 का यूज नहीं है मतलब सेंटेंस गलत है. तो पैसिव होने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है और रिकॉग्निशन के लिए है कि उसमें V3 होना ही चाहिए. फिर से एक बार रिवीजन करते हुए बढ़ेंगे. कल हमने देखा था टेंस बेस्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कल का था सब्जेक्ट V1, V5 और ऑब्जेक्ट. वैसे व्यूअर जो क्लियर नहीं हो रहा हो प्रीवियस क्लास का वीडियो देखेंगे. अब जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो हमने क्या किया, इंटरचेंज करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को यहां लावेंगे और फिर यहाँ एक्सिलरी ले लेंगे इज, एम या आर, और फिर यह मेन वर्ब का V3, फिर एज टू प्रीपोजिशन और फिर एजेंट ले लेंगे. कल चर्चा किए थे कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो उसको एजेंट का नाम देते हैं. अब सेंटेंस है यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल. अब क्या करेंगे, फुटबॉल को पहले लाएंगे, फुटबॉल इज प्लेड बाय यू, फुटबॉल इज प्लेड बाय यू. नेक्स्ट जो है इसी का जब निगेटिव करते हैं, इसी का जब निगेटिव करते हैं तो आता है सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट. इस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, फिर यहां पर इज, एम, आर कर देते हैं, इज, एम, आर करते हैं. उसके बाद निगेटिव है तो इसका भी नोट कर देंगे, फिर ये V3, फिर ये बाई और फिर एजेंट को लिख लेते हैं. मतलब एजेंट क्या है, सब्जेक्ट है. एजेंट क्या है, सब्जेक्ट है. अब यहां इसी सेंटेंस को लाते हैं, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. तो क्या होगा, ए सॉन्ग वाज नॉट sung by her, a song was not sung by her. अब अगर बात
इंटरोगेटिव की करते हैं, अगर बात इंटरोगेटिव की करते हैं, जब बात इंटरोगेटिव की करें तो बट नेचुरल है, ये डू और डज जो होता है पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। द सेम वे यह भी चेंज होगा। अब वो जो एक्सिलरी था इज, एम, आर, वह बाहर आ जाएगा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और फिर इसके बाद V3, फिर बाई और फिर एजेंट का यूज करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे डू दे राइट अ लेटर, डू दे राइट अ लेटर। अब चूंकि अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, इज अ लेटर, और राइट का V3, यस रिटेन, रिटेन बाई और दे का हो गया देम। इसी का जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो अगर कहते हैं कि डज मोहिनी लव यू, डज मोहिनी नॉट लव यू, नॉट लव यू। निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। तो इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहिनी या यू जो है यहां है तो आ जाएगा, आर यू नॉट लव बाय मोहिनी। बिल्कुल आसान। अब अगर सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड के साथ हो, सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड के साथ आ जाता है, सेंटेंस जो है सो क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है, अब सेंटेंस कैसे आता है, क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है, सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड के साथ आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, राइट, डू या डज, डू या डज के बाद क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगा, इसके लिए हमें क्या जानना होगा, वॉइस पढ़ लेंगे, हाँ वॉइस बोल रहे हैं, टेंस पढ़ लेंगे, और टेंस कहाँ मिलेगा, वीडियो के ऑप्शन में जाके लिंक में जाकर मिल जाएगा, चैनल में मिल जाएगा। तो फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये फिर क्वेश्चन मार्क। द सेम वे इसको भी जब पैसिव चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो वैसे ही रह जाते हैं। अब यहाँ डू और डज क्या प्लेस कौन ले लिया, इज, एम, आर, और ये इंटरचेंज करेगा कौन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और फिर ये V1 को चेंज किया, V3 बाई और एजेंट, एज एजेंट कौन आएगा, सब्जेक्ट, राइट, सही कहा, सब्जेक्ट आएगा। तो फिर क्या हो गया, वाई डू बॉयज, why do boys watch a movie, क्या कह लेंगे, वाई वैसे ही रह गया, और अ मूवी है तो इज आ गया, वाई इज अ मूवी। वॉच का क्या होता है, V3, वॉच, यस वॉच, वाई इज अ मूवी वॉच्ड बाय बॉयज। बॉयज। अब इसी का जब निगेटिव करते तो नॉट लगा लेते। सपोज अगर सेंटेंस में जाता कि when does मोहित प्ले लूडो, अभी तो ऑनलाइन लूडो बहुत खेलते हैं लोग, तो when does मोहित निगेटिव है तो क्या लगाना, नॉट प्ले लूडो। अब क्या करेंगे, अब ये तो एक्टिव था तो पैसिव जब इसका करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा, वेन लूडो फिर सिंगुलर, वेन इज
लूडो नॉट प्लेड बाय होम, बाय मोहित, बाय मोहित। तो ये था। अब जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सेंटेंस विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस विथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सही, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या, हु, हु जब आता है, व्हाट अगर आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु आता है तो थोड़ी सी चेंज करते हैं, उसके लिए थोड़ी सी चेंज आती है और से, क्योंकि हु जो है वह क्या बताता है, नॉमिनेटिव केस बताता है, सब्जेक्ट को बताता है, और तो यहाँ हु आएगा, क्या आएगा, हु आएगा। लेकिन यही चीज पैसिव जब करते हैं तो यह ऑब्जेक्ट को बताता है, इसलिए यहाँ पर हुम आएगा। फिर से एक बार ध्यान देंगे, सब्जेक्ट को बताने के लिए हु आता है और ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हुम आता है, तो हु को हुम में बदल दिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर यहाँ V5 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर ये क्वेश्चन मार्क होता है, तो हुम के बाद क्या आएगा, यहाँ इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, क्योंकि यह तो ऑब्जेक्ट से मतलब रखता है, ऑब्जेक्ट से कंसर्न है, ऑब्जेक्ट से इसका एग्रीमेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आके हाँ सब्जेक्ट बनेगा, यस, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा और फिर ये V5 जो है इसका हमें V3 करना और बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या आता है, अब यहाँ या तो बाई लगाएंगे, बाई लगाएंगे तब आएगा। बेहतर ऑप्शन क्या होता है, बेहतर ऑप्शन होता है कि बाई को पहले ही लगा लेते हैं, बाई होम, और तब ये इज एम आर और फिर ऑब्जेक्ट और ये V3 और ये क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर क्वेश्चन करे हु टीच इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी की चर्चा करें, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसको बना सकते हैं बाय होम इज इंग्लिश टॉट, बाय होम इज इंग्लिश टॉट। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, क्या, हाँ होम पहले लिखे ना, होम और क्या, इज इंग्लिश टॉट बाय। एक जो मैं ये जो पॉइंट आया वह यह कि है ना, प्रीपोजिशन जो होता है वह पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। जब इसी का निगेटिव करेंगे तो फिर नॉट लगा लेंगे, जैसे हु डज नॉट ईट अ ब्रेड, तो क्लियर है, हु को क्या बदल दिया, बाय होम में कर लेते हैं, आसान होगा, बाय होम इज अ ब्रेड नॉट ईटेन, बाय होम इज अ ब्रेड नॉट ईटेन। अब थोड़ी सी इसमें टेक्निकल जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, कॉमन नाउन हो, या फिर यूनिवर्सल कंसेप्ट हो, यूनिवर्सल कंसेप्ट हो, यूनिवर्सल कंसेप्ट हो, तो इन सारे भी चारों कंसेप्ट को क्या किया जाता है, इट इज नॉट इंटरटेन, इट इज नॉट
entertained in passive, मतलब ये हुआ कि इसको पैसिव के सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। सेकेंडली, दूसरी बात कि अगर इफ क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन इज इन negative in the sense, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंस में क्या हो, निगेटिव हो, तो क्या करते हैं, नॉट इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में नॉट का यूज कर देते हैं। दो चीज देखेंगे, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, कॉमन नाउन हो, यूनिवर्सल कंसेप्ट हो, तो पैसिव का जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें उसको नहीं लिखते हैं। कौन कौन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऑल और पीपल, ये जो है वो सब। या फिर डॉक्टर को अगर रोगी का इलाज करना हो, डॉक्टर ने रोगी का, पेशेंट का इलाज किया है, ट्रीटमेंट किया है, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस ने ही चोर को पकड़ा तो बताने की जरूरत नहीं है, और अगर टीचर ने पढ़ाया तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाने का काम टीचर का है, क्रिमिनल को पकड़ने का काम, अरेस्ट करने का काम किसका, ऑफ कोर्स पुलिस की है, और पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का काम भी तो डॉक्टर का है। तो इस तरह की बात जब आती है तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। साथ ही अगर वह निगेटिव सेंस में हो, कौन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे नो वन, नोबडी, नन, ये अगर आता है तो उसको पैसिव में लिखेंगे भी नहीं, और साथ साथ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देंगे, समवन हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद करता है, ये एक्टिव है। पैसिव क्या बनाएंगे, तो मी बदला सब्जेक्ट में आई, और आई के लिए क्या आया, आई एम, और क्या हो गया, हेल्प, आई एम हेल्प। कोई मेरी मदद करता है, मेरी मदद की जाती है। अब यहाँ बाई समवन नहीं लिख सकते। अगर यही रहता कि नो वन हेल्प्स मी, तो क्या करेंगे, आई एम नॉट, यहाँ नॉट क्यों आया, इसलिए यहाँ नो है, आई एम नॉट हेल्प। और अगर यही बात है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम अच्छे समाचार की कामना करते हैं। अब यहाँ कौन है जो चाहते हैं उनको कि बुरा सुनने के लिए मिले, कुछ गलत सुनने के लिए मिले। इवन द बुच्चर, यहाँ तक वो जो कसाई होता है ना, वह भी नहीं चाहता कि उसको स्क्रैच आए, वह भी स्वस्थ रहना चाहता है। तो इस तरह के ये जो सेंटेंस है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो इसमें क्या करेंगे, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। यहां भी बाई अस का यूज नहीं करेंगे। और अगर हम कहें कि डॉक्टर ट्रीट्स और डू ट्रीटमेंट्स, ट्रीट्स द पेशेंट्स, तो क्या करेंगे, द पेशेंट्स आर ट्रीटेड। तो इस तरह से डू ट्रीटमेंट अगर करते हैं, डॉक्टर डज ट्रीटमेंट्स, तो क्या हो जाता, द पेशेंट आर डन ट्रीटमेंट्स, तो डज ट्रीटमेंट्स ऑफ द पेशेंट करे, ऐसे ही रहने दें, सेंटेंस लंबी हो जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट पढ़ना पड़ जाएगा।